तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सारे बच्चे अब यहाँ पे ध्यान दोगे, ठीक है ना। कन्वर्सेशंस नहीं करना है आपस में, और जो भी डाउट है आप पूछ सकते हो मेरे से। तो क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों ने पिछले सेशंस में डिस्कस किया था। अब आज के सेशंस में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को समझते हैं और फिर देखेंगे कि किस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 नंबर ऑफ एपी। किसी एपी के 51 टर्म्स का हमें क्या करना है, सम निकालना है। whose second and third term are 14 and 18, जिसका सेकंड और थर्ड टर्म दे रखा है, ठीक है। तो एक एपी के का जो हमारे पास सेकंड टर्म है, इट इज A2 इज इक्वल टू 14, ठीक है। और एक और गिवन इंफॉर्मेशन है कि A18 जो है हमारा, वो किसके इक्वल है। तो ये A18 नहीं, ए थर्ड जो है, ए थर्ड सॉरी, ए थर्ड जो है ये 18 के इक्वल है, ठीक है। सो इन दोनों गिवन टर्म से हम लोग क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकालेंगे और कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं a प्लस डी इज इक्वल टू 14, और यहीं से a का मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ 14 माइनस डी। सो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड में ये है कि a3 इज इक्वल टू 18, सो a प्लस 2d is equal to 18. Now substituting well substituting value of a in above equation from equation 1, from equation, प्लीज बात नहीं करो। कौन बात नहीं करना है। आप लोग भी पढ़ो, और 10th वाले के लिए तो मैं हूँ, यहाँ पे ध्यान देके पढ़ना है। So substituting value of a in above equation from equation 1. So the value of a is 14 minus d. So I am substituting it in the above equation. So 14 minus d plus 2d is equal to 18. So this implies that 14 plus d is equal to 18. So finally d is equal to 18 minus 14. So common difference is 4, ठीक है। अब हम लोग लिखने वाले हैं पुटिंग द वैल्यू ऑफ a in equation 1, so equation 1 is a is equal to 14 minus d. So 14 minus value of d is 4. So the first term of the given AP is 10 and the common difference is 4. Now we have to find out the sum of the 51 terms. So we have Sn is equal to n by 2 2a n minus 1 into d. So this is the formula. Here the number of term is 51. So here I am substituting n by 51. So 51 by 2, the value of a is 10 plus n minus 1, so 51 minus 1, and value of d is 4. हम लोगों को क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा है ये 51 by 2
और यहाँ पे हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ 20 आ जाएगा और 50 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना। सो 51/2 और यहाँ क्या आएगा 20 और यहाँ क्या हो जाएगा 200। सो 51/2 इंटू 220 कैंसिल करेंगे 110 आ जाएगा। सो 51 इंटू 110 सो 51 so 5610 so this is the sum of the first 51 term of given AP। so given AP के फर्स्ट 51 टर्म का सम कितना आ जाएगा 5610 5610 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अच्छा गुंजा, तुम्हारे लिए ये बता रहे हैं कि हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है ना कंटेंट बनाना स्टार्ट किया है यूट्यूब पे। देखी हो, नहीं देखी हो, ध्यान ही नहीं रखती हो। यूट्यूब पे कंटेंट आना स्टार्ट हो गया हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। तो हिंदी माध्यम के बच्चे यूट्यूब पे जाएंगे, अभी मैं दिखाऊंगा एकदम से एग्जैक्टली सारा नोट्स हिंदी में लिखा हुआ है, एक एक टर्म्स वहाँ पे हिंदी में बोल रहा हूँ और अभी पहले चैप्टर से स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, क्योंकि उस फतेहपुर वाले ब्रांच में है ना 2-3 बच्चे, तो उससे क्या होगा तुम्हारा भी भला हो जाएगा और यहाँ पे तो मैथ्स पढ़े, तो मैथ्स में ऐसा कोई ऐसा ज़्यादा दिक्कत आता नहीं है। मेन दिक्कत आती है साइंस में, तो साइंस के लिए अब तुम्हारे पास नोट्स भी रहेंगे और मेरे लेक्चर्स भी हैं। तो मॉर्निंग में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, तो अभी हमने फर्स्ट चैप्टर का आधा तैयार कर दिया है, तो रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, तो वो जाके देखना उसे और नोट्स भी तैयार कर लेना। ठीक है, हाँ जी निकिता बोलो। ठीक ठीक है, अभी करता हूँ फिर से। ये दिख नहीं रहा है, दिख रहा है ना, लिख लो फटाफट। अच्छा नीचे कर दो, नीचे कर दो, हाँ चलो ये कर दिया नीचे। ठीक है चलो ठीक है, लिख लिया निकिता तुमने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अभी डिस्कस हो गया है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अटेम्प्ट। अब देखो कि क्वेश्चन 9 में करना है क्या। तो जो हमारा टर्म्स है क्या दे रखा है, इफ सम ऑफ द 7 टर्म ऑफ एन एपी इज 49, किसी एपी के 7 टर्म का सम दे रखा है और ये कितना है 49 के इक्वल है। ठीक है, यहाँ से सो गिवन इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखा हूँ। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है, सम ऑफ द 7 टर्म्स, सो सम ऑफ द 7 टर्म्स इज 49, so this is the first given information। ठीक है, and that of 17 term is 289 और 17 टर्म का सम कितना है, 17 टर्म का सम है 289 है। फाइंड द सम ऑफ द n टर्म्स, हमें n टर्म का सम क्या करना है फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो 7 टर्म का सम हमें मालूम है, इसमें अगर हम लोग सम का फॉर्मूला लगाए तो 7/2 2 इंटू ए 7 माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू 49। क्या ऐसा लिखना गलत होगा या ठीक लिखा है। ठीक है, अब हम लोग लिख सकते हैं 7/2 इंटू 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 49। सो दिस इम्प्लाइज दैट 7/2, यहाँ से 2 कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा a प्लस 3d इज इक्वल टू 49। सो इस 2 से इस 2 को कैंसिल कर सकते हैं। सो नाउ वी हैव a प्लस 3d इज इक्वल टू 49 by 7, 7 1 जा and 7 7 जा। So finally we have a plus 3d is equal to 7। So this is the first equation।
हमारे पास ये क्या है, पहला इक्वेशन। ठीक है, अब जो हमारे पास दूसरा गिवन इंफॉर्मेशन है उसमें कह रहा है कि 17 टर्म का सम दे रखा है। सो 17/2, 2 into a, 17 minus 1, 17 minus 1 into d is equal to 289। ठीक है, समझ में आया या नहीं? ऐसा लिख देंगे। सो दिस implies that 17/2, 2a plus 16d is equal to 289। ठीक है, so this implies that 17/2, when you take 2 common from these two terms, you will get 2 into a plus 8d is equal to 289। ठीक है, so इस 2 से 2 को cancel करोगे, so we have a plus 8d is equal to 289 upon 17। so 17 ja. So now we have finally a plus 8d is equal to 17। so this is the second equation। now we have two equation, and from these two equation we will find the value of a and d। so subtracting equation 1 and 2, subtracting equation 1, equation 1 and equation 2, equation 2। so here equation 1 is a plus 3d is equal to 7। second equation is a plus 8d is equal to 17। since here I am subtracting these two equations, so I am reversing the sign। so here the sign of a is positive, so we can apply negative। here the sign is positive, so once again negative, और यहाँ भी हमारा क्या होगा, नेगेटिव ही लगाना पड़ेगा। so a से a हम कैंसिल कर सकते हैं, so हमारे पास आ जाएगा -5d is equal to -10। so d is equal to -10 upon -5, माइनस से माइनस को कैंसिल करो, 5 2 is 10। so the value of d is 2। now putting the value of d in any one of the equation 1 or 2, so putting the value of d in equation 1। निकिता आपको समझ में आ रहा है ना? ठीक है, गुड। so equation 1 is a plus 3d is equal to 7। here value of d is 2, so now a is equal to 7 minus 6, so value of a is 1। in the question we have to find out the sum of the first 7 term। so sum of n terms का फॉर्मूला क्या है? तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला है n/2 2a n minus 1 into d। this is the formula for the sum of the n term। since here number of term is 7, so 7/2, the first term is 1 and number of term is 7, so 7 minus 1 and value of d is 2। so now we have 7/2 into 2, 6 into 2, so 7/2, 2 plus 12, so 7/2 into 40, 2 7 ja. so 49 is the sum of the first 7 term of given AP। so given AP के 7 term का सम कितना आ जाएगा, 49। समझ में आ रहा है?
एकदम समझ समझ के देखो, बहुत छोटा सा ग्रुप है। अब इसका एडवांटेज नहीं उठा पाए ना, तो भाई गलती तुम्हारी है। इतना तसल्ली से, इतना आराम से, इतना सुकून से कभी कभी ही पढ़ाई हो पाती। ये तुम्हारा अपॉर्चुनिटी है कि इतना छोटे से बैच में आराम से पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। सो इसका एडवांटेज उठा लो, अपने अपने क्वेरी पुटअप करो, अच्छे से समझो, और जहां कहीं भी दिक्कत आ रहा है वो पूछ लेना है। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 9 अटेम्प्ट करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट के सेक्शंस में रख सकते हैं। इस कारण से इसको में हम लोग एक सर्किल लगा। 9 हो गया, नहीं इसके, ये हम लोगों ने शायद 8 किया था ये क्वेश्चन। अच्छा अच्छा, 9 किया था। सम ऑफ एंड इफ सम ऑफ, नहीं नहीं, यहाँ पे गलत हमने निकाल दिया। हमने देखो ना, सम ऑफ 7 टर्म 49 निकाल दिया, जबकि सम ऑफ n टर्म निकालना था यहाँ, ठीक है। गलत निकाल दिया। चलो करते हैं, ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि क्वेश्चन दिख नहीं रहा था ना। हमें लगा कि ये नहीं निकालना है, हमें n टर्म का सम निकालना है। ये तो गिवन ही इंफॉर्मेशन था, गिवन ही इंफॉर्मेशन से क्या कर दिया ना, फिर से 7 टर्म का सम निकालेंगे, 49 ही आएगा, थोड़ी बदल जाएगा। ठीक है, हमें n टर्म का सम निकालना था। सो यहाँ पे n/2 आएगा, 2 इंटू ए की वैल्यू 1 है, यहाँ पे n को एज इट इज रखेंगे, एंड वैल्यू ऑफ d इज, d की वैल्यू कितनी निकाली थी, 2 थी ना। सो 2 कॉमन ले लो पूरे में से। सो 2 कॉमन ले लिया, यहाँ पे आ जाएगा टर्म हमारा 1 प्लस n-1। सो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा इस 2 से। सो n इंटू n आएगा, n स्क्वायर इसका आंसर, इसका आंसर क्या आ जाएगा, n स्क्वायर, ठीक है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं, बता देना है। ऑनलाइन वाला बच्चा पूरा ध्यान लगा रखा है, तो सर क्या कर रहे हैं। ऑफलाइन वाला बच्चा मजे में है। देख लो, ऑनलाइन से भी अच्छे से समझ। इससे पिछले साल का टॉपर जो था, ऑनलाइन स्टूडेंट ही था, अहमदाबाद से पढ़ता था, तनिष्क झा करके। उसको मैथ में भी 100 में 100 आ गया था, साइंस में भी 100 में 100 आ गया था, दोनों ही सब्जेक्ट में 100 में 100, और सारी क्लास उसने ऑनलाइन अटेंड की थी अहमदाबाद से। एक भी क्लास उसने, सारा टेस्ट भी ऑनलाइन देता था, मगर ईमानदारी से देता था, ईमानदारी से पढ़ता था, एक एक क्वेरी पुटअप कर लेता था, 100 में 100 आ गए थे दोनों सब्जेक्ट, ठीक है। सो करना आसान है, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन आपका उतना फोकस होना चाहिए। ध्यान से आप कैसे भी पढ़ो, ऑनलाइन क्लास में पढ़ो, ऑफलाइन क्लास में पढ़ो, पढ़ना तो आपको है। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो रिजल्ट अच्छा कैसे हो, ठीक है ना। सो अब देखते हैं इस वाले क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। कह रहा है सो दैट form an AP where an is defined as, also find the sum of the first 15 term in each case। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको हम लोग डबल सर्किल में रख लेते हैं, ठीक है। 3 सर्किल क्यों, बहुत ज्यादा है, तुम लोग 3 सर्किल लगा लो, ठीक है। सो इसके फर्स्ट क्वेश्चन को सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो क्या है, गिवन है ए एन की वैल्यू जो दे रखी है वो 3 + 4n दे रखी है। आपको क्या निकालना है, सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म निकालना है। तो जब भी ए एन दे रखा हो ना, तो समझ लो कि ये जनरल टर्म दे रखा है किसी भी एपी का, तो एन की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, और उस तरीके से तुम्हें फर्स्ट सेकेंड थर्ड टर्म मिलता चला जाएगा। सो यहाँ पे अगर एन की वैल्यू में 1 लूं तो क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 1 ही तो आएगा, आएगा या नहीं आएगा, तो 3 + 4 आ जाएगा, और इस तरीके से पहली वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सो इस एपी का फर्स्ट टर्म कितना है, 7 है, सेकेंड टर्म कितना आएगा, तो 3 + 4 × 2, तो 3 +
4 इंटू 2 8 11 आ जाएगा। इसी तरीके से चाहे तो हम लोग थर्ड टर्म में निकाल सकते हैं, 3 प्लस 4 इंटू 3, 4 इंटू 3, सो 3 4 4 3 जा 12 15। ठीक है, अब इस एपी का हम लोग कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। कैसे निकलेगा? तो कॉमन डिफरेंस निकाल a2 माइनस a1 लिखेंगे। a2 की वैल्यू कितनी है? तो a2 की वैल्यू है हमारी 11 माइनस 7, कितना आ गया? 4। तो इस गिवन एपी का हमने कॉमन डिफरेंस भी निकाल लिया, फर्स्ट टर्म भी निकाल लिया। अब इसका हमें क्या करना है? फर्स्ट 7 टर्म का, फर्स्ट 15 टर्म का सम निकालना है। तो n टर्म का सम कितने के इक्वल होता है? n बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इतने के इक्वल होता है। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? तो नंबर ऑफ टर्म्स 15 है। सो n की वैल्यू को हम लोग 15 से सब्स्टिट्यूट कर देंगे। 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है? तो a की वैल्यू 7 है। n यहाँ पे क्या है? तो 15 माइनस 1 आ जाएगा। और d की वैल्यू कितनी निकाली है? 4 निकाली है। अब जरा कैलकुलेशन करते हैं। ये आ जाएगा 15 बाई 2 और यहाँ 14 आ जाएगा और यहाँ 14 इंटू 4 आ जाएगा। ठीक है ना, आएगा या नहीं आएगा? अब चाहो तो 14 कॉमन ले लें, 14 कॉमन ले लेते हैं। सो 15 बाई 2 इंटू 14 और यहाँ क्या हो जाएगा? 1 प्लस 4 आ जाएगा। आएगा या नहीं? 2 7 जा आ जाएगा। सो 15 इंटू 7 इंटू 5 आएगा। आएगा कि नहीं? ठीक है, अब क्या करेंगे? तो 15 5 जा 75, 7 बचे 35, 3 7 7 जा 49 एंड 3 50, 5 to 5। तो 5 to 5 इसका सम आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हमें सेकंड वाले क्वेश्चन को भी क्या करना है? अटेम्प्ट करना है इन द सेम वे। ठीक है, सो सेकंड वाले क्वेश्चन को मैं यहाँ पे अटेम्प्ट कर रहा हूँ। गिवन इंफॉर्मेशन क्या है? तो गिवन इंफॉर्मेशन है ए एन इज इक्वल टू एन माइनस 5। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट टर्म निकाल लें। तो n 9 माइनस 5 इंटू 1, सो 9 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। a2 क्या आ जाएगा? तो 9 माइनस 5 इंटू 2, सो 9 माइनस 10 क्या आ जाएगा? माइनस 1। और a3 हमारा निकल के क्या आएगा? तो 9 माइनस 5 इंटू 3, सो 9 माइनस 15 आएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा? माइनस 6 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? अब यहाँ पे हम लोग जरा d निकालते हैं। d क्या आएगा? तो a2 माइनस a1 लिखेंगे और a2 की वैल्यू है -1 और a1 की वैल्यू है -4, सो आ गया -5। ठीक है, समझ में आया? अब हमें क्या निकालना है? सम ऑफ 15 टर्म निकालना है। सो Sn हमारा क्या होता है? 10 बाई 2 2a n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, n की वैल्यू कितनी है? तो 15 है। तो 15 बाई 2 2 इंटू ए, फर्स्ट टर्म इज 4 तो 4 रख दिया और यहाँ 15 माइनस 1 इंटू डी, डी इज -5। ठीक है, सो 15 बाई 2 और 4 2 जा 8 और यहाँ पे आ जाएगा 14 इंटू -5। तो 15 बाई 2 8 माइनस 70 आ जाएगा, 14 25 70। ठीक है, सो 15 माइनस माइनस में कितना आ जाएगा? 62। 62 को कैंसिल करेंगे तो 31। तो 15 माइन इंटू -30 मल्टीप्लाई कर दो। 15 1 जा 15, 5 1 15 या 45 46, सो नेगेटिव में 465 आ जाएगा इसका सब। ठीक है, तो इस तरीके से इस वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं।
निकिता आपको समझ में आया ठीक से? कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? चलिए तो आगे बढ़े, लिख लिया आपने ना? चलो गुड। देख लो हमारे ऑनलाइन बच्चे कितनी तेज है, फटाफट ले रही है। लिख लिया? गुड। ठीक है, तो यहां तक हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 11 भी इक्वली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। क्या है ये? भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें भी हम लोग क्या कर लेते हैं, डबल सर्किल लगा लेते हैं, 1 and 2 and 3। ठीक है, so if the sum of the first n term of an AP is 4n minus n square, given information क्या है, जरा लिखते हुए चलते हैं। तो गिवन इंफॉर्मेशन है कि n टर्म का सम दे रखा है। इस बार कितना सम है? तो 4n माइनस एन स्क्वायर। ठीक है, ये दे रखा है। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगा? तो फर्स्ट टर्म का सम जितना होगा वही फर्स्ट टर्म होगा। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म? पहले दो टर्म का सम क्या होगा ये बताना है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म एंड सिमिलरली फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करते हैं, तो S1 निकालते हैं। S1 क्या होगा? तो 4 इंटू 1 माइनस 1 स्क्वायर, क्या आ जाएगा? तो 4 माइनस 1 आ जाएगा, यानी कि 3 आ जाएगा। और यही हमारा फर्स्ट टर्म भी होगा। फर्स्ट टर्म का जो सम होगा वो फर्स्ट टर्म के ही इक्वल भी होगा। सो A1 पता चल गया। अब हमें अगर S2 निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ S2 लिखेंगे, 4 इंटू 2 माइनस 2 स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, कितना आ जाएगा? तो 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, सो 4 आ गया। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज 4। अब क्या करना है? व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म क्या होगा? तो सेकेंड टर्म के लिए एक फॉर्मूला आपको बताया था, A2 निकालना हो तो S2 में से S1 क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो A2 निकल जाएगा। तो S2 की वैल्यू कितनी है? तो S2 की वैल्यू हमारी 4 है और S1 की वैल्यू क्या है, 3 है। तो A2 हमारा क्या है, A1 है। ठीक है, A2 1 है। इसी तरीके से थर्ड टर्म निकालना है। थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे? तो A3 निकालने के लिए हमें S3 में से S2 माइनस करना पड़ेगा। तो S2 तो हमें मालूम ही है, S3 निकालना पड़ेगा। तो हमारा S3 कितना होगा? S3 होगा 4 इंटू 3 माइनस 3 स्क्वायर, और S2 की वैल्यू ऑलरेडी हमारे पास कितनी है? तो 4 है। नहीं, S2 की वैल्यू 4 है, 4 रख दी। 4 3 जा 12 माइनस 9 माइनस 4, तो कितना आ गया? 3 माइनस 4, ये आ गया माइनस 1। यानी कि A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस 1 आ जाएगी। अब हम लोग चाहें तो हम लोग निकाल सकते हैं, A3 के बाद A10 निकालना है ना। तो A10 कैसे निकालेंगे? तो A10 निकालने के लिए लिखेंगे S10 में से माइनस करेंगे S9। अब क्या है, S10 कैसे निकालेंगे? तो ये तुम्हारा nth टर्म का फॉर्मूला है। सो 4 इंटू 10 लिखेंगे, जहां पे n होगा वहां 10 लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से सम ऑफ 9 टर्म में निकालेंगे, तो 4 इंटू 9 माइनस 9 स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ पे हमारा 40 आ जाएगा और यहाँ पे 100 आ जाएगा, माइनस यहाँ पे 9 4 जा 36 और यहाँ पे माइनस में 81, यहाँ पे माइनस में 60 आ जाएगा और यहाँ माइनस में 11 से 6 गया तो 5। ठीक है, और 7 45। सो माइनस 60 प्लस 45 यानी कि माइनस 15 आ जाएगा।
तो A10 हमारा क्या आ जाएगा -50, A10 निकल के आ गया। अब इसी तरीके से हम लोग AN भी निकालेंगे, तो AN क्या होगा, तो AN हमारा होगा SN माइनस SN माइनस 1। सो SN की वैल्यू कितनी है, तो 4n माइनस n स्क्वायर है। हमें इसमें से माइनस करना है सम ऑफ n माइनस 1 टर्म। सो 4n की जगह पे हम रखेंगे n माइनस 1, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू क्या हो गई है, n माइनस 1, ठीक है। इसको अब सॉल्व करना है, तो सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व जब करना स्टार्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा 4n माइनस 4, और माइनस का साइन यहाँ लगाओगे, यहाँ आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। इसको हमने क्या किया है, n माइनस 1 होल स्क्वायर को एक्सपेंड किया है a माइनस बी होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 4 माइनस n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 1। सो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखो यहाँ पे 4n है और यहाँ पर भी 4n है, तो ये 6n आ जाएगा, और यहाँ पे -4 है, यहाँ पे -5 -1 है, तो -5 आ जाएगा, माइनस में n स्क्वायर आ जाएगा। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो 4n माइनस n स्क्वायर माइनस 6n प्लस में 5 प्लस में n स्क्वायर। सो ये n स्क्वायर से ये n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। अब 4n माइनस 6n कितना आ जाएगा, तो -2n आ जाएगा प्लस में 5, तो ये आंसर आएगा -2n प्लस 5 आपका, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप nth टर्म भी निकाल लोगे। यहाँ पे ये वाला स्टेप थोड़ा सा क्रूशियल है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, तो समझ के इसको करना पड़ेगा। तो इस तरीके से 11th क्वेश्चन भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है आप लोगों के साथ। निकिता आपको समझ में आया? गुड, तुमको? वेरी गुड। हिमांशु, प्रियांशु, क्या नाम है? दिव्यांशु, आपको? तन्मय, आपका नाम क्या भूल जाता? शिवम, वाह, शिवम को कैसे भूल सकते? शिवम तो हर एक जगह पे, ठीक है, ठीक है शिवम, समझ में आ गया? कर दोगे पेपर में आएगा तो? बस यही हौसला रखना है। अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अब यहाँ से जितने भी क्वेश्चन है ना, उसको स्किप नहीं किया जा सकता है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कभी पूछा नहीं गया, तो सब क्वेश्चन में डबल सर्किल है इसके बाद, ठीक है। तो ये हम लोग अभी ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12। ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। क्या करना है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6। सो पहला हमारा जो डिविजिबल नंबर होगा, क्योंकि 6 से होगा, वो होगा 6, दूसरा होगा 12, फिर तीसरा होगा 18। सो लिस्ट ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड, लिस्ट ऑफ नंबर्स obtained as per क्वेश्चन इज, क्या है, तो पहला नंबर 6, दूसरा नंबर 12, फिर 18, फिर इस तरीके से कितने टर्म्स आएंगे, तो 40 टर्म्स आएंगे, ठीक है। इनका हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म क्या होगा, 6 होगा, और डी क्या होगा, कॉमन डिफरेंस भी 6 ही होगा। अब Sn का फॉर्मूला क्या है, Sn इज इक्वल टू n/2 2a n-1
इंटू डी, यही है ना। सो n की वैल्यू कितनी है, तो n की वैल्यू यहाँ पे 40 टर्म्स का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो n की वैल्यू 40 है, सो 40/2, 2 into a, first term is 6, 40 minus 1, b is also 6, ठीक है। सो यहाँ पे 2 से कैंसिल करोगे तो ये 20 आ जाएगा, इधर 12 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 39 इंटू 6, ये हमारा 20 आ जाएगा, इधर क्या आएगा 12, 9 छक 54 के 4, 5 और 6 3 18 और 5 23, 2 3 ऐड कर देते हैं, 20 इंटू 6 4 2, सो 2 9 4 2, सो हमारा 4920 आ जाएगा इसका आंसर। सो 4920 is the sum of the first 40 positive integers divisible by 6, ठीक है। समझ में आया या नहीं आया, आ गया ना निकिता, आपको समझ में आ गया, चलिए गुड। तो आज की क्लास में इतना ही रहने दे रहे हैं, थक गए होंगे आप लोग। तो अगली क्लास में हम लोग बचे हुए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। मुझे लग रहा है आज मंडे है, ट्यूसडे वेडनेसडे तक हमारा एपी खत्म हो जाए, इसके बाद आगे बढ़ेंगे। प्लीज आप लोग एक भी क्लास को स्किप मत कीजिएगा, टाइम कम है, ज्यादा काम है और प्री बोर्ड के पहले पहले सिलेबस भी खत्म करना है, इसीलिए रेगुलरली आना है, टाइम पे आना है, अटेंड करना है क्लास को। तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले सेशन। गुंजा तुमको तुम्हारा